अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर प्रोफेसर वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं यूनिक मैथ स्टूडियो। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इंटर पार्ट 1 का यूनिट नंबर 9 देखने वाले हैं, जो कि है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस के लिंक अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी फायदा हो जाए। तो आए स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपने एक्सरसाइज को अच्छे से समझना है तो उससे पहले आपको जो रिलेटेड थ्योरी है वो अच्छे से समझना होगी इस लेवल पे। तो हम देखते हैं पहले थ्योरी में। इसमें टोटल हम देखेंगे कोई 4 से 5 टॉपिक हैं जिनको हमने समझना है। सबसे पहला है पोलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं। अब फंक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है ये हम चैप्टर नंबर 2 में बड़ी डिटेल के साथ पढ़ के आए हैं। यहाँ पे हमने देखना है कि पोलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, क्योंकि हमने पोलिनोमियल को डील करना है ना। तो पोलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं। पोलिनोमियल फंक्शन को डिफाइन करने से पहले हम पोलिनोमियल को देखते हैं। वैसे तो मैंने बताया हुआ है कई बार के पोलिनोमियल ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, यानी वेरिएबल में कोई भी पावर नेगेटिव ना आए। जैसे आप कई एग्जांपल ले सकते हैं, x पावर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5। बस आपने करना क्या है कि वेरिएबल की पावर आपको जस्ट होल नंबर पे नजर आए। इधर 0 है ना, तो 0 भी होल नंबर है। x की पावर 0 1 था, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस जिनमें वेरिएबल की पावर होल नंबर आए उनको हम बोलते हैं पोलिनोमियल। यहाँ पे पोलिनोमियल जो है उसकी जनरल फॉर्म लिखी हुई है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आप पोलिनोमियल इन x यानी वेरिएबल x में ये पोलिनोमियल डिफाइन है, इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। वो इस तरह वो एक्सप्रेशन इस फॉर्म में होता है a n x पावर n a n minus 1 x पावर n minus 1 a n minus 2 x पावर n minus 2 और इस तरह ये n डिक्रीज होता होता 0 तक चला गया। यहाँ के x पावर 0 है, लेकिन वो जब पावर 0 होती है वो 1 होता है, तो 1 हम साथ नाम भी लिखे थे, इट्स ओके। अब इसको समझिए ये चीजें क्या हैं। ये जो है ना हमारे पास a n minus 1 a n minus 2 इस तरह ये अप टू a नॉट तक ये हमारे पास है कोफिशिएंट्स। और ये जो x पावर n minus 1 x पावर n minus 2 ये हैं वेरिएबल्स, ठीक है। तो इनको इस तरह अलजेब्रिक ऑपरेशन से जोड़ देना, कनेक्ट कर देना, तो ये तो बनता हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। लेकिन इस खास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें एक्सपोनेंट जो है होल नंबर आ जाए उनको हम पोलिनोमियल बोलते हैं। तो ये इसकी जनरल फॉर्म में आए, इधर समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करें मैं a n कह देता हूँ, वो 5 है, ठीक है। और x की पावर जो n है मैं स्टार्ट करता हूँ 4 से, n में 4 रख लेता हूँ। फिर मुझे क्या करना है, a n minus 1 जो है मैं एक कोफिशिएंट करता हूँ वो -4 है, तो पावर एक और कम हो जाएगी ना, n minus 1 3 हो जाएगी। और इसी तरह ये अगला जो कोफिशिएंट है मैं 3 कह देता हूँ और x की पावर एक और कम हो जाएगी और +2 और साथ x आ जाएगा, पावर कम होती होती है। और इधर 3 कह देता हूँ और x की पावर 0, अब 0 लिखते नहीं। अब आपको वो समझ आया होगा कि ये क्या चीजें थी, a n minus 1 a n minus 2 ये सारा कुछ क्या है, ये कोफिशिएंट्स है। और ये जो x की पावर n है ये कम होती होती n पे 0 आ जाती है, और 0 हम लिखें या ना लिखें मैटर नहीं करता, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल। ये जनरल फॉर्म उसकी लिखी हुई है और नीचे बताया भी हुआ है कि n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। देखिए पोलिनोमियल अगर बननी है तो n कैसा होना चाहिए, पावर कैसी होनी चाहिए, कोई नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। यानी नॉन नेगेटिव को आप दूसरे लफ्जों में पॉजिटिव भी कह सकते हैं। और स्टूडेंट्स ये जो an होता है सबसे बड़ी पावर वाले के साथ, इसको बोलते हैं आप लीडिंग कोफिशिएंट। देखिए कोफिशिएंट जो है ना लीडिंग इसलिए क्योंकि ये सबसे बड़ी जो पावर है x की उस वाली टर्म के साथ आया, इसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट्स। और फिर हमने डिग्री देखी थी पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। तो पोलिनोमियल में जो सबसे बड़ी पावर होती है ना उतनी ही डिग्री उस पोलिनोमियल की होती है। इसके लिए ये कुछ एग्जांपल दे दी गई हैं। जैसे ये एक पोलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, एक ये पोलिनोमियल है, एक और है 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब देखें इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है और इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई 2, इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई 3। यही उसने लिखा हुआ आर डिग्रीज ऑफ 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली का मतलब बिल तरतीब, यानी पहली जो पोलिनोमियल है उसकी पावर 2 आ जाए और डिग्री 2 आ जाएगी और सेकंड वाली की
3 आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको काउंट करके बता देता हूं। हमारे पास जो कॉन्सेप्ट इसके हैं वो टोटली है, सबसे पहले पॉलिनोमियल आपने देखी, फिर रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, फिर फैक्टर थ्योरम हम देखेंगे, फिर सिंथेटिक डिवीजन देखेंगे, और उसके साथ साथ ये सिंपल डिवीजन आपको करना आती है, ठीक है, ये देखेंगे। बस ये इतनी चीजें हैं इस वाली एक्सरसाइज में, और कुछ भी नहीं है, हमने इनका यूज करना है। तो आइए सबसे पहले हम रिमाइंडर थ्योरम देखते हैं। रिमाइंडर थ्योरम आपने 9th क्लास में भी देखा था, बिल्कुल वही है, बस डेफिनेशन की थोड़ी सी वर्डिंग चेंज है, ठीक है, थोड़ी सी एडवांस कर दी गई है। रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअली कब वर्क करता है कि अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल, वहां पे हमने p ऑफ x से रिप्रेजेंट किया था, इधर जस्ट क्या है क्योंकि हमने फंक्शन बोला हुआ था, f ऑफ x से रिप्रेजेंट करेंगे। एक पॉलिनोमियल होगी f ऑफ x। अच्छा, ये x का फंक्शन बोल देते हैं, उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, जस्ट f ऑफ x इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा, तो ये सारा क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन बन जाएगा। अब ये जो एक पॉलिनोमियल फंक्शन आपको दिया जाएगा, उसकी डिग्री जो होगी ना, डिग्री वो या तो ग्रेटर होगी या इक्वल होगी n, और n कैसा होगा, 1 से स्टार्ट होगा, यानी ये n जो होगा ना, ये 1 समझे, तो 1 इसका मतलब है या डिग्री 1 हो सकती है या इससे ग्रेटर, 0 नहीं होनी इस f ऑफ x की। अगर उसको डिवाइड करवाया जाए, देखिए रिमाइंडर थ्योरम है, तो रिमाइंडर आपको कब मिलता है, जब डिवीजन करवाते हैं। तो ये एक खास डिवीजन है, कैसे होती है मैं नीचे एग्जांपल से भी एक्सप्लेन करूंगा। ये थोड़ी सी अलग टाइप की है, और ये इसकी एप्लीकेशन भी होती है। ये अप्लाई होती है अगर दो पॉलिनोमियल में कोई एक फैक्टर जो है लीनियर हो। अगर लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक आ जाता है छोटे वाला, तो फिर ये अप्लाई नहीं हो सकता। अगर तो इररिड्यूसिबल होगा तो फिर हो जाएगा, अदरवाइज एक लीनियर फैक्टर होना जरूरी है। ये रिमाइंडर थ्योरम आपको क्या करता है, जस्ट रिमाइंडर देता है। इसमें देखें, आप जब डिवीजन करते हैं, जैसे एग्जांपल ही ले लें, 3 को 2 पे डिवाइड करवाएं तो 2 1 2, यहां से आपको दो चीजें मिली हैं। इस वाले को कोशेंट बोलते हैं जो आंसर आता है, और इस वाले को रिमाइंडर बोलते हैं, और ये डिवाइजर है और ये डिविडेंड है, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम जस्ट आपको एक चीज प्रोवाइड करता है, वो क्या है, रिमाइंडर। ये कोशेंट आपको नहीं देता, क्वेश्चन नहीं देता, बस इसकी लिमिट ये है कि रिमाइंडर फाइंड करने के लिए ये जबरदस्त चीज है, ठीक है। तो आए बस को फर्दर इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम, इफ अ पॉलिनोमियल f ऑफ x जो होगी उसकी डिग्री जो है वो या तो 1 होगी या 1 से ग्रेटर होगी, इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर फैक्टर x माइनस a। अब ये डिवाइड करवाते कैसे, क्या प्रोसीजर है मैं आगे बताता हूँ। टिल नो x टर्म एग्जिस्ट इन रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर जो आप निकालेंगे वहां पे x की टर्म नहीं होगी, सारी खत्म हो जाएंगी। कैसे होंगी मैं आपको बताता हूँ। देन रिमाइंडर इज f ऑफ a इज द रिमाइंडर। अब ये सारी ये वाली जो लाइन है ना, हमने पूरी एक्सरसाइज में ये यूज करनी है। इसने बोला है कि अगर ये बड़ी वाली पॉलिनोमियल को छोटी पे डिवाइड करवा दें, फिर रिमाइंडर क्या होगा, तो हम यूं लिखा करेंगे, अभी सीख ले, रिमाइंडर इज f ऑफ a, और a कहां से निकालेंगे। अगर तो आपको डायरेक्ट x इज इक्वल टू कोई नंबर दे दिया गया तो वो a हम डायरेक्ट पुट कर लिया करेंगे। अदरवाइज ये जो x माइनस a है, इसको इक्वल 0 पुट करके यहां से x की वैल्यू a निकाल लेंगे, वो इसके अंदर पुट करेंगे, जो एंड पे आंसर आएगा ना वो रिमाइंडर होगा। यूं समझें, आप फंक्शन को डोमेन देते हैं ना इनपुट, हमने ये इनपुट देनी है, तो वो जो हमें आंसर मिलेगा वो रिमाइंडर होगा। आए इसको एग्जांपल से देखते हैं। फिर ये एग्जांपल है, फाइंड रिमाइंडर विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन। आपने डिवीजन नहीं करनी। व्हेन f ऑफ x इज दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। अब इसका सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर f ऑफ x नाम नहीं दिया हुआ तो आपने रखना है, और ये जो आपका लीनियर फैक्टर है इसको आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, ठीक है। उस -1 को अभी हमने देखा था कि रिमाइंडर इज इक्वल टू f ऑफ a, और a हमें यहां से नंबर क्या मिला, -1, एक्चुअली ऐसे आएगा। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू f ऑफ a का मतलब f ऑफ -1 करें इधर पुट, x की पावर -1 की पावर 4 हो जाएगी, -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस 1। ये करते करते ये 1 हो जाएगा, ये पावर 3 है तो नेगेटिव रह जाएगा 1, और ये 1 पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, प्लस माइनस के बाकी 1 + 1 2, तो ये जो आया एंड पे आंसर, इसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम रिमाइंडर थ्योरम की डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम आपको जस्ट रिमाइंडर प्रोवाइड करता है, क्वेश्चन नहीं देता, तो ये इसकी लिमिटेशंस भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टर थ्योरम। एक्चुअली फैक्टर थ्योरम इसी से रिमाइंडर थ्योरम से ही निकला है। आप देखें, आप जब रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हैं तो एंड पे रिमाइंडर आता है। अगर बाय चांस
आप क्या करें कि रिमाइंडर आपको वो पॉइंट पुट करने से, देखें x माइनस ए से आपने डिवाइड करवाया, यहां से x की वैल्यू a आई थी, वो a अगर आप इस वाले फंक्शन में उस पोलिनोमियल में पुट करें तो बाय चांस उसका आंसर 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, फिर आप कह सकते हैं कि ये जो x माइनस ए है ये फैक्टर है उस वाली f ऑफ x पोलिनोमियल का। आइए इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, ये शॉर्ट में आ जाता है कि स्टेट रिमाइंडर थ्योरम या स्टेट फैक्टर थ्योरम। तो द पोलिनोमियल x माइनस ए ये लीनियर पोलिनोमियल है, लीनियर फैक्टर है, इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। ये वाली जो लीनियर फैक्टर होगा, लीनियर पोलिनोमियल होगी, ये बड़ी पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स जिसकी डिग्री या तो 1 हो सकती है या इससे ग्रेटर, इसका फैक्टर होगी किस कंडीशन पे, वो आगे लिखा हुआ है, इफ एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए एक्चुअली क्या रिमाइंडर ही तो है, तो अगर रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है तो हम x माइनस ए को क्या बोल देंगे, फैक्टर बोल देंगे। अब यहां से मैं 2-3 पॉइंट आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, याद रखिएगा कि अगर आपको कह दिया जाए कि ये कोई नंबर ये x प्लस 1 फैक्टर है, क्योंकि आगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं तो मैं साथ साथ गाइड करने जा रहा हूँ, x माइनस 1 अगर कह दिया जाए ये फैक्टर है तो फिर रिमाइंडर 0 हमने रखना है कोई अननोन वैल्यू फाइंड करने के लिए, क्योंकि फैक्टर पे क्या होता है, रिमाइंडर 0 आता है। सिमिलरली अगर कह दिया जाए कि x इज इक्वल टू -1, ये रूट है, रूट एक्चुअली जब आप इनको सोल्व करते हैं जो वेरिएबल की वैल्यूज आती है, सोल्यूशन आते हैं, उनको रूट बोलते हैं, देन भी रिमाइंडर 0 आता है, क्योंकि वो भी सेटिस्फाई करवाता है। और एक और कंडीशन है कि अगर अब मैं कह दूं कि -1 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है, तो वैसे तो ये आप सिंथेटिक डिवीजन में पढ़ेंगे, लेकिन इधर भी हो सकता है किस तरह कह दे, तो आप रिमाइंडर 0 रख लेंगे। तो ये कुछ टर्म्स है, फैक्टर आ जाए, 0 पोलिनोमियल आ जाए, रूट आ जाए, तो फिर उनके लिए क्या होता है, रिमाइंडर आपका 0 हो जाता है। तो आए फैक्टर थ्योरम की फिर स्टेटमेंट हम देखते हैं कि द पोलिनोमियल x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल f of x if and only if आई डबल एफ हो तो if and only if इसका मतलब होता है f of a is equal to 0। आप छोटी सी एग्जांपल भी ले सकते हैं कि अगर f of x आपके पास हो x स्क्वायर माइनस x और ये डिवाइड हो रहा हो बाय x माइनस 1, ठीक है। अब रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम हम इसका फैक्टर चेक करना है ना कि ये अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये फैक्टर बन जाएगा x माइनस है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं पुट कर दूंगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहां से मुझे x की वैल्यू मिलेगी 1। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम से इसको देखेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आया तो वो फैक्टर बन जाएगा ये वाला x माइनस है। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू f ऑफ a, और a इधर हमें 1 मिला, मैं उस इधर जाके पुट करता हूं, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0। जब रिमाइंडर 0 मिल रहा है इसका मतलब है, नीचे आप लिख सकते हैं कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट है सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन एक्चुअली स्टूडेंट ये जो आप लॉन्ग डिवीजन करते हैं ना, इस तरह डिवाइड करते जाते हैं, आपको वहां से भी दो ही चीजें मिलती हैं, एक रिमाइंडर मिलता है और दूसरा फैक्टर क्वोशिएंट मिलता है। तो ये सिंथेटिक डिवीजन एक्चुअली उसका शॉर्टकट है, ये अच्छा मेथड है, यही कह रहा है दिस इज अ नाइस शॉर्टकट मेथड फॉर लॉन्ग डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। अच्छा, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, इसके लिए भी एक जो फैक्टर है, एक पोलिनोमियल है, वो लीनियर होना जरूरी है। तो दिस प्रोसेस ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड सिंथेटिक डिवीजन। अब इसको हम सीखते हैं, ये जनरल बताया हुआ, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वैसे भी आपने 10th क्लास में इसको सीखा था। ये एक पोलिनोमियल है, जनरल बात उसने करी है, ये डिग्री 3 की है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। p कोई कोफिशिएंट होगा x का, और x स्क्वायर का q है, इधर c x का है और d एज अ कांस्टेंट है सब, और इसको डिवाइड करना है इससे। तो सबसे पहले जो फैक्टर होगा वहां से आपने वो a निकाल लेना इक्वल 0 रख के, ठीक है। तो x इज इक्वल टू a आ गया, a पे हमने डिवाइड करवाना है। अब ये डिवीजन परफॉर्म कैसे होती है समझिएगा। सबसे पहले इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो आप इधर ऊपर लिख लेंगे, p q c था फिर d था कांस्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस p को उतार लेंगे नीचे, ये जो आपने p नीचे उतारा, इधर हम मल्टीप्लिकेशन इनकी करेंगे, a p मल्टीप्लाई हुआ, बाद में इनको प्लस माइनस करूंगा तो इधर आंसर आ जाएगा। फिर ये जो आंसर आएगा फिर मैं a से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, इस वाले a से मल्टीप्लाई करवा के इधर आंसर ये एरो आपको बता रहे हैं इधर आएगा, फिर प्लस माइनस करके आंसर इधर आएगा, फिर मैं a से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, इसका जो आंसर आएगा मैं इधर लिख दूंगा, ठीक है। और इनको प्लस माइनस करके फिर इधर नीचे आंसर, फिर इसको मैं इसी a से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, और ये एंड पे जो आंसर आएगा ये वाला, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, और ये जो इतने होते हैं इनको बोलते हैं क्वोशिएंट। अब क्वोशिएंट में क्या होता है, एक डिग्री कम हो जाती है, ठीक है, हमने डिवाइड करवाया ना वो डिग्री 1 वाले से,
तो यहाँ से ये हमारा कांस्टेंट होता है, ये x होता है, ये x स्क्वायर हो जाएगा। तो जितना इधर कोफिशिएंट हुआ उतना x स्क्वायर, ये x और ये कांस्टेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ आ चुका होगा। फर्दर इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जब हम क्वेश्चन करते हैं। तो आए स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज का आगाज करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 है। सबसे पहले कहता है फाइंड रिमाइंडर एंड क्वेश्चन। देखिए, आपने क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें कोई मेथड मेंशन नहीं है कि ये सिंथेटिक डिवीजन से करें या रिमाइंडर थ्योरम। खैर, रिमाइंडर थ्योरम तो आपको क्वेश्चन देता ही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या फिर करना पड़ेगा, हम सिंथेटिक डिवीजन नहीं करने वाले, हम सिंपल डिवीजन करेंगे। क्योंकि जब आपको ना कहा गया हो तो आपने सिंपल डिवीजन से परफॉर्म करना है इसको। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो पॉलिनोमियल इसको डिवाइड करवाना है इससे, तो हम बड़े वाले नंबर को जैसे अंदर रख के या पहले नंबर को एज अ डिविडेंड रख के दूसरे पे डिवाइड करवाते हैं, इस तरह भी ये डिवीजन भी परफॉर्म होती है। तो आए इसको परफॉर्म करते हैं। ये मैंने डिवीजन के साइन के अंदर रख दिया और x-1 पे मैंने करवाना है डिवाइड। सबसे पहले ये तरीका सीख लें। ये जो x है ना, ये x, ये वाला x, एक्चुअली आपने करना क्या होता है, इस x से ये टर्म जनरेट करनी है, ये वाली। तो मैं इधर किस नंबर से मल्टीप्लाई कराऊं, तो स्टूडेंट्स इधर ये नंबर हमारे पास है x, हमने इस x से एक तो 3 लेके आना है। तो इसका मतलब यही हुआ, तो एक तो हमें 3 चाहिए। ठीक है, एक हमें 3 चाहिए और x से अगर मल्टीप्लाई होता है तो x स्क्वायर बनेगा। तो हमें ओवरऑल क्या चाहिए, 3x चाहिए। अब जो 3x आपने लिख लिया, इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा के नीचे आंसर लिखेंगे। 3x जब x से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x स्क्वायर, और यही 3x जब -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -3x। और जैसा कि आप जब भी ये डिवीजन परफॉर्म करते हैं, साइन माइनस करते हैं, तो माइनस क्या करेगा, इधर दो टर्म है तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने दोनों के साइन, ये पहले प्लस है इसको मैंने माइनस कर दिया, और ये माइनस है इसको मैंने प्लस कर दिया। नेक्स्ट क्या होगा कि ये देखें, ये 3x स्क्वायर प्लस की है, ये माइनस की है, ये हो जाएंगी कैंसिल। ये जब कैंसिल हो जाएंगी तो इनको हम ऐड कर लेते हैं। ये प्लस का 3 है, उसमें -1x करूंगा तो 2x रह जाएगा। और ये जो 2 है इसको हम एज इट इज नीचे उतार लेते हैं, +2। अब हमें क्या करना है कि इधर मैं x के साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई कराऊं कि 2x बन जाए। तो x तो ऑलरेडी है, जस्ट हमें 2 की जरूरत है ना। तो मैं इधर लिख लेता हूं प्लस का 2। इस प्लस के 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा के नीचे आंसर लिखे। तो x से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x, और 2 1 2, लेकिन माइनस का 2। तो अब हमें क्या करना है, साइन चेंज करने हैं। ये अगर पहले प्लस का है तो साइन जब चेंज करूंगा ये हो जाएगा माइनस और ये प्लस। ठीक है, तो ये प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा और ये 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप जब डिवीजन परफॉर्म करते हैं, ये जो ऊपर आंसर आता है इसको आप क्वेश्चन बोलते हैं और इसको रिमाइंडर। तो हमें क्वेश्चन ये मिला, रिमाइंडर ये मिला, तो मैं लिख देता। तो फाइनली हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो 3x + 2 और जो रिमाइंडर आया है वो 4 आया है। तो ये 4 आ जाएगा रिमाइंडर, दैट्स इट। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास x³ + 12x² - 3x + 4, इसको डिवाइड करना x - 2 से। तो हमने सीख तो लिया, इसलिए मैंने तो ये पहले करके रख लिया है। तो x³ + 12x, इसको मैंने सारे को अंदर रख दिया है डिविडेंड में, एज अ डिविडेंड। और डिवाइजर हम ये जो है x - 2, इस पे हम डिवाइड करवाते हैं। तो पहले की तरह ये देखें, इस x से, इस वाले x से आपने क्या करना है, ये x³ बनाना है। तो मैं x को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं, x³ बन जाए, तो ऑब्वियसली x² होगा। अब ये जो x² आपने लिख लिया, दोनों से मल्टीप्लाई करवा दो। x² जब x से मल्टीप्लाई हुआ था x³ और x² -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2x²। सिमिलर टर्म्स नीचे एक दूसरे के लिखेंगे। ठीक है, और ये इसका साइन चेंज किया तो ये हो गया कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। बाकी को ऐड कर दें तो 12 प्लस का है और प्लस का 2 है, जब दोनों को ऐड करूंगा तो 14 हो जाएगा। इन दोनों टर्म्स को मैं ऐसे नीचे उतार लूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट क्या करना है कि इस पहली टर्म को फिर पहले से खत्म करना है। ये डिवीजन आपने अगर एक क्वेश्चन में भी सीख ली ना अच्छे से, इस वाले से हमने क्या करना है, ये बनाना है, तभी कैंसिल होगा ना, साइन भी चेंज होने होते हैं। तो मुझे x को एक तो 14 से मल्टीप्लाई करवाना है और फिर वो 14x हो जाएगा, लेकिन साथ एक और x लूंगा तो 14x²। तो 14x हमें चाहिए। उस 14x से मैं इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करवाता हूँ। 14x जब x से मल्टीप्लाई हुआ तो 14x² और 14x जब -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 14 2 -28 होता है और साथ x आ जाएगा। साइन चेंज करूंगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएंगे दोनों कैंसिल। ये कैंसिल हो गया तो इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। 28 में से 3 माइनस करें 25 और +4 एज इट इज आ जाएगा। और नेक्स्ट देखें, आप ये डिवीजन कब तक करेंगे, जब तक इस वाले की डिग्री से ये कम ना हो जाए।
अभी तो इक्वल है ना, लीनियर बन गई, अभी फिर डिवाइड हो सकता है। करें फिर, अभी मुझे चाहिए 25x इस x से, तो जस्ट 25 होगा तो उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 25x बन जाएगा। इस 25 को मैं पहले x से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 25x और 25 टू 50 हो जाएगा। बाद में साइन चेंज करूंगा तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है, प्लस माइनस के, और इनको मैं ऐड कर लेता हूं तो 50 ये है प्लस का 4 ये है 54। तो मुझे ये वाला सारा क्वेश्चन मिला है ये वाला, और ये मुझे मिला रिमाइंडर, तो यही मैंने लिख दिया कि जो क्वेश्चन हमारा वो है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 25, और जो रिमाइंडर है हमारा 54 है, ये आप इस तरह कैंसिल कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट नंबर 3। ये भी हमने सेम उसी तरह ही करना है। इस पहले वाले पॉलीनोमियल को अंदर रखते हैं, इस पे डिवाइड करवाते हैं, तो मुझे क्या करना है कि इस x से x पावर 4 बनानी है, तो इधर x पावर 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा ना। तो x पावर 3 को जब मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा इन दोनों से, इधर बन जाएगा x पावर 4 और 6 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो -6 x पावर 3 बन जाएगा। बाद में मुझे साइन चेंज करने हैं, तो इसका साइन हो जाएगा माइनस, इसका साइन हो जाएगा प्लस, तो इनके साइन चेंज किए ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये प्लस के 6 में से माइनस का 5 हम करेंगे तो 1x क्यूब रह जाएगा। इन सारी टर्म को मैंने नीचे उतार लिया। अब फिर मुझे इस वाले x से ये x क्यूब बनाना है, तो मुझे क्या चाहिए x स्क्वायर, प्लस का x स्क्वायर होगा, जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये सारा वही आ जाएगा। तो इस x स्क्वायर को मैं दोनों से मल्टीप्लाई करवा के नीचे लिख देता हूँ। तो मैंने साइन चेंज कर दी है, ये माइनस का ये प्लस का ये हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। और ये 8 प्लस का है और माइनस का 8 जो है माइनस का है, प्लस का 6 है, तो -2x स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। और बाकी जो दोनों टर्म्स उनको मैं नीचे उतार लेता हूँ। तो इन दोनों को मैंने नीचे उतार लिया। फर्दर फिर मुझे क्या करना है, इस x से ये -2x स्क्वायर बनाना है, तो इसके लिए एक तो मुझे -2 चाहिए और एक x चाहिए। जब मैं दोनों से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो मेरे पास, हाँ, तो इस -2x को जब x से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो -2x स्क्वायर हो जाएगा, और -2x जब 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 12x हो जाएगा, ठीक है। तो -12x हो गया। अब हम क्या करते हैं कि ये प्लस का ये माइनस का ये हो जाएंगे कैंसिल, और बाकी जो रह गया उसको नीचे लिख, तो 13 में से 12 माइनस किया तो 1x रह जाएगा, और ये 12 एज इट इज नीचे आ गया। अब हमने क्या करना है, इस x से x बनाना है, तो जस्ट हमें 1 से मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत है। 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो x -6 आ जाएगा। फिर जब मैं माइनस करूंगा, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, इनको मैं कर देता हूँ कैंसिल x को, और बाकी हमारे पास आ जाएगा 6 और 12 18। तो ये मैं रिमाइंडर मिल गया और वो हमें क्वेश्चन मिल गया, मैं लिख, तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन और ये रिमाइंडर। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 5x पावर 4 -3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर -1, इसको डिवाइड कराना है x स्क्वायर प्लस 4 से। इसको मैं एज अ डिविडेंड रख लूंगा। सबसे पहले वही हमारा प्रोसीजर होगा कि हमने इस पहली टर्म से पहली टर्म बनानी है। तो कैसे पॉसिबल है, ये x स्क्वायर है तो हमें बनाना है 5x पावर 4। एक तो 5 नंबर चाहिए और x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो x पावर 4 बनेगी। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस 5x स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, इधर करवाऊंगा तो -5x पावर 4 हो जाएगी, माइनस तो बाद में आएगा ना। और जब इस 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा इसको तो 4 5 20x स्क्वायर। अब देखें x स्क्वायर टर्म ये पड़ी तो मैं इसके नीचे लिखूंगा, बाद में दोनों के साइन चेंज करवा देता हूँ, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगी ये वाली, और बाकी को मैं प्लस माइनस करके लीजिए। अच्छा, ये मैं ऐसे ही उतार लूंगा नीचे, और ये माइनस का 20 है और प्लस का 2 है, तो -18x स्क्वायर, इस 1 को भी नीचे उतार लिया, -1 हो गया। अब फिर हमें क्या करना है, इस x स्क्वायर से मुझे -3x क्यूब बनाना है। तो एक तो -3 मुझे चाहिए और एक x चाहिए, ताकि वो x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई होकर x क्यूब बन जाए। तो अब ये जो आपने लिखा है -3x, इन दोनों से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये इसके नीचे आ जाएगा, जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो -3x क्यूब, और -3x जब 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो -12x आ जाएगा। तो वो इधर एक्चुअल टर्म थी नहीं, तो इसलिए मैंने इधर बाहर लिख दिया, ठीक है। सिमिलर टर्म्स एक दूसरे के नीचे, तो ये हो जाएंगे कैंसिल जब साइन चेंज करूंगा। अब सबसे जो बड़ी टर्म है सीक्वेंस से आप लिखेंगे तो वो x स्क्वायर वाली, इसको मैं नीचे उतार लूंगा पहले और x वाली को बाद में लिख दूंगा, वो प्लस का 12x, और इस -1 को एंड पे लिख दूंगा। फिर मुझे दोबारा डिवाइड करवाना है, तो मुझे x स्क्वायर तो है मेरे पास, -18 जस्ट चाहिए, तो मैं -18 से दोनों को मल्टीप्लाई करवाता हूँ, ये -18x स्क्वायर हो जाएगा, और -18 को जब 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो -72 हो जाएगा। साइन चेंज करूंगा तो ये हो जाएंगे कैंसिल, और 12x एज इट इज, और यहाँ पे 72 में से 1 माइनस करूंगा 71 रह जाएगा।
अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये जो डिवाइड करवाने वाला है डिवाइजर, इसकी डिग्री 2 है, अब ये लीनियर बन गया 1 वाला, अब फर्दर डिवीजन नहीं हो सकती। इसके इक्वल भी हो तो हो जाती है, लेकिन कम हो जाए तो नहीं होती। तो यहाँ पे हम रोक देंगे। तो ये हमारा सारा क्या हो गया, क्वेश्चन और रिमाइंडर हमारा ये हो गया, यही मैंने लिख दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये पार्ट भी समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, 3x पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 4x माइनस 6, इसको डिवाइड कराना x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 से। इसको मैं डिविडेंड के अंदर रख दूंगा, ये डिवाइजर है इसको बाहर रख दूंगा। पहली से पहली टर्म मुझे बनानी है, तो एक तो 3 नंबर चाहिए और एक x को अगर मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाता हूँ फिर वो बनेगा। तो ये वाली टर्म जो आपने लिख ली, तीनों से मल्टीप्लाई करवा के नीचे आंसर लिखूंगा। 3x स्क्वायर जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x पावर 4, 3 3 जा 9, x स्क्वायर इधर x इधर है तो 9x पावर 3 माइनस की, और ये जब 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 15x स्क्वायर, x स्क्वायर वाली टर्म थी नहीं तो मैंने बाहर निकाल दी है, ठीक है। तो इस तरह बाद में साइन चेंज करूंगा तो होगा क्या, ये कैंसिल हो जाएगी और बाकी को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ये कैंसिल, ठीक है, ये कैंसिल, बाकी को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएंगी। देखें ये जो प्लस का 9 है इसमें माइनस 5 करूंगा तो 4x क्यूब रह जाएगा, और बाद में मैंने स्क्वायर वाली टर्म लिख ली तो माइनस 15x इधर ले आऊंगा, बाद में x वाली टर्म इधर आ जाएगी रेंज करके, ठीक है। फर्दर फिर हमने डिवीजन परफॉर्म करनी है, एक तो मुझे 4 चाहिए और एक x क्यूब चाहिए। x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कराऊं तो 4 और एक x होना चाहिए। इस 4x को जब तीनों से मल्टीप्लाई कराऊंगा, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया तो ये आंसर आ गया, x से मल्टीप्लाई करवाया तो 4 3 12 माइनस का x स्क्वायर, और माइनस 3 को जब 4x को जब 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो 4 5 जा 20x हो जाएगा। साइन चेंज करूंगा तो इसका क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे। अब देखिए प्लस का 12 माइनस का 15 तो माइनस 3x के रह जाएगा, और इधर माइनस 20 में से प्लस 4 करूं तो माइनस 16x, और ये वाला 6 एज इट इज नीचे उतार लूंगा। लास्ट देखिए अभी डिग्री इक्वल हुई तो एक बार और डिवाइड हो सकता है। तो फर्दर हम क्या देखते हैं कि माइनस 3 हमें चाहिए x स्क्वायर के साथ, तो जस्ट माइनस 3 को ले लेंगे, माइनस 3 को तीनों से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हमारे आंसर आ जाएंगे। साइन चेंज करूंगा तो ये कैंसिल, और ये माइनस 9 और माइनस 16 माइनस 25, और ये 15 में से 6 माइनस करूंगा तो प्लस 9 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ, ये हमारा रिमाइंडर हुआ, तो यही मैंने लिख दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ ये आपने समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड रिमाइंडर। देखिए रिमाइंडर थ्योरम आपको रिमाइंडर ही तो देता है। When first polynomial is divided by second polynomial, तो स्टूडेंट्स अच्छे से समझ लीजिएगा, अगर आपने एक पार्ट भी अच्छे से समझ लिया तो आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस पॉलिनोमियल का नाम ही नहीं है क्योंकि मुझे इनपुट देनी है ये लीनियर वेक्टर से, मैं बड़े वाले का नाम देता हूं f of x स्क्वायर, और साथ साथ उसी के साथ ही मैंने एक और काम करना है क्योंकि यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालने में इक्वल 0 रख देता हूँ। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x इज इक्वल टू प्लस 2 मिल जाएगी। अब बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या बोलता है, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम, तो रिमाइंडर थ्योरम में हमने देखा था, रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि अगर पॉलिनोमियल f ऑफ x को इस वाले से लीनियर फैक्टर से डिवाइड कराएं तो रिमाइंडर इज f ऑफ a, तो वो रिमाइंडर थ्योरम हमें कहता है रिमाइंडर इज इक्वल टू f ऑफ a। f ऑफ a, यहाँ पे हमारा नंबर मुझे क्या मिला 2। अब मैं जाऊंगा पॉलिनोमियल में जाके पुट करूंगा, जो आंसर आएगा इनपुट देने से वो रिमाइंडर होगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये फंक्शन हमारा पड़ा ना पॉलिनोमियल फंक्शन, प्लस 5, और फिर x आ गया तो मैं 2 पुट कर देता हूँ, फिर प्लस 6। 2 का स्क्वायर जो होता है ये 4 होता है, प्लस 5 2 जा 10 और प्लस 6, ये 6 और 4 10 और 10 प्लस 10 तो 20 आ जाएगा। तो हमारा रिमाइंडर कितना हुआ, 20 हुआ। तो आप कह सकते हैं सो रिमाइंडर। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6, और इसको डिवाइड हमने कराना है x प्लस 1 से, ठीक है। तो ये समझिएगा, सबसे पहले इस वाले का मैं नाम रखूंगा और इसको इक्वल 0 कर दूंगा। यहाँ से x की मुझे मिली वैल्यू -1, ये एक्चुअली x इज इक्वल जो a आता है ना वो वाला a है। रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि रिमाइंडर इज इक्वल टू f ऑफ a, और a हमारा -1 है। करें फंक्शन में पुट, देखिए कितनी सिंपल डिवीजन रिमाइंडर थ्योरम की, लेकिन देता हमें बस रिमाइंडर ही है, क्वेश्चन नहीं देता। -1 पुट करूंगा तो -1 पावर क्यूब प्लस 5 इंटू -1 पावर स्क्वायर प्लस 6 हो जाएगा ना। -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही रहेगा क्योंकि ऑड पावर हमेशा माइनस खत्म नहीं करती। ये +1 हो जाएगा, +1 जब 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 1 जब 5 प्लस ही रहेगा, प्लस 6। 6 को मैं 5 में ऐड करूंगा 10 में -1 करूंगा, और 11 में -1 कर दूंगा तो 10 आ जाएगा, यही हमारा
फाइनल रिमाइंडर है। पार्ट नंबर 3 है x पावर 4 प्लस x पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसको डिवाइड हमने करवा देना है x माइनस 1 से और रिमाइंडर थ्योरम से हमने रिमाइंडर बताना है। तो सबसे बड़ी जो पॉलिनोमियल है इसको मैं f ऑफ x का नाम दे देता हूं और उसके साथ साथ मैं पुट कर देता हूं x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप इधर भी कर सकते जैसे मैंने पहले किया था, लेकिन स्पेस कम होने की वजह से यहां से मुझे x की वैल्यू 1 मिल जाएगी। एक्चुअली वो नंबर मुझे x इज इक्वल टू a मिल गया। तो रिमाइंडर थ्योरम कहता है रिमाइंडर इज इक्वल टू f ऑफ a, तो a हमारा 1 है। जहां आप अपनी पॉलिनोमियल जाके पुट करें तो ये यहाँ ये पड़ी हुई, तो 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2 प्लस 1 प्लस 1, एक्स हमने 1 पुट किया और एंड वाला 1 वैसे आ गया। अब 1 की जौन सी मर्जी पावर ले 1 1 आता है, ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1, ये भी 1 और ये दोनों ऐड होके 1 और 1 मैंने 2 लिख दिया। ये 1 1 1 तीनों ऐड हो गए तो 3 3 में 2 ऐड करूंगा तो ये मेरे पास 5 आ जाएगा। यही हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। अब पार्ट नंबर 4 देखते हैं। इसमें है कि x पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, इसको डिवाइड करवाना है x प्लस 3 से। सेम वर्क करूंगा। सबसे पहले मैं एक का नाम रख लूंगा, ये बड़ी वाली कफ ऑफ x, और दूसरे को मैं इक्वल 0 कर देता हूं साथ साथ, x प्लस 3 इक्वल 0। यहां से मुझे x की वैल्यू ये जो माइनस 3 मिली, ये वो वाला a है जिस पे हमने डिवाइड करवाना है। रिमाइंडर थ्योरम आपको कहता है रिमाइंडर इज इक्वल टू f ऑफ a। तो f ऑफ a मीन f ऑफ माइनस 3। जाए अपने f फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन में जाके इनपुट दे, तो ये x पावर 4 थी तो मैं माइनस 3 पावर x पावर 4 लिख देता हूं और माइनस 3 पावर 2 लिख देता हूं क्योंकि x स्क्वायर था और प्लस 1 एज इट इज। इसकी जब 4 पावर करूंगा तो ये 81 और ये स्क्वायर है तो माइनस फिर खत्म हो जाएगी, उधर भी माइनस खत्म होगी। ये 9, ये दोनों को ऐड किया तो 90, 90 में 1 ऐड किया तो 91, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। 5 में है x पावर 4 प्लस x पावर 3 प्लस 2, इसको डिवाइड हमने करवा देना है x प्लस 2 से। तो इस वाली को मैं f ऑफ x कह देता हूं, पॉलिनोमियल को नाम दिया और साथ साथ इस वाले को इक्वल 0 किया, तो यहां से x की वैल्यू -2 मिली। रिमाइंडर थ्योरम यूज करूंगा तो रिमाइंडर इज इक्वल टू f ऑफ a हमारा -2 है। ये -2 मैं इधर अपने पॉलिनोमियल फंक्शन में जाके इनपुट देता हूं, ठीक है। -2 पावर 4 आ जाएगा प्लस -2 पावर 3 प्लस 2 एज इट इज। यहां से 16 बन जाएगा, ये -8 बनेगा। क्यों? ऑड पावर और माइनस खत्म नहीं होता, और प्लस 2 एज इट इज। तो 16 -8 प्लस 2 इन दोनों को ऐड किया तो 18 आया, 18 में 8 माइनस कर दूंगा तो रिमाइंडर 10 आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम देखते हैं यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन इफ फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड। कहता है रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके हमें ये बताएं कि ये वाली जो पहली पॉलिनोमियल है ये फैक्टर है इस सेकंड वाली का। अब रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम क्या होता है? एक्चुअली रिमाइंडर थ्योरम ही होता है, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम लगा के जब अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो फिर जिस पे आपने डिवाइड करवाया था वो क्या होता है? उसका फैक्टर हो जाता है। हम सेम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है। और अगर एंड पे रिमाइंडर 0 आ गया तो ये जो फैक्टर है x प्लस है उसका इस पॉलिनोमियल का फैक्टर बन जाएगा। तो यही मैंने किया। सबसे बड़ी पॉलिनोमियल आप सेकंड नंबर पे आई तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। वैसे भी हमने ये चेक करना है कि इसका फैक्टर है यानी इस f ऑफ x का। इसका मैं नाम रखूंगा f ऑफ x और इसको साथ साथ इक्वल 0 पुट कर दूंगा, तो यहां से मुझे x की वैल्यू -1 मिली। हम इसको रिमाइंडर थ्योरम से चेक करेंगे। सिंस रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? रिमाइंडर थ्योरम कहता है रिमाइंडर आपको मिल जाएगा अगर f में a पुट करें और a इस केस में हमारा -1 है। आए फिर मैं इसको पुट करता हूं तो जाए अपने फंक्शन में, वो है x स्क्वायर। x स्क्वायर है तो मैं -1 स्क्वायर कर दूंगा क्योंकि हमने x क्या इनपुट देनी है? -1 और प्लस -1 है तो मैं ऐसे लिख देता हूं -1 का स्क्वायर स्टूडेंट्स +1 हो जाता है और ये -1 एज इट इज आ जाएगा। 1 -1 0 होता है। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर थ्योरम कहता है, ठीक है, वो रिमाइंडर थ्योरम की इस एक बात को ही आगे वो एक्सप्लेन कर देता है कि रिमाइंडर 0 हुआ तो इस पे डिवाइड कराया वो फैक्टर होगा। मैं नीचे लिख देता हूं, तो यही मैंने लिख दिया कि रिमाइंडर क्योंकि 0 है लिहाजा आप आगे इतना भी लिख सकते हैं, ये लिखना चाहिए था कि बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 1 इज अ फैक्टर। और वैसे उनको समझ आ जाएगी कि आपने रिमाइंडर 0 शो करवा दिया तो रिमाइंडर अगर 0 शो होगा इसका मतलब ये फैक्टर बन गया। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 2। इसको अच्छे से समझिएगा कि हमने चेक करना है कि x - 2 इस वाली का फैक्टर है या नहीं। अब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो हम उसके लिए चेक करते हैं रिमाइंडर थ्योरम से। इस वाली पॉलिनोमियल को मैं f ऑफ x कह देता हूं, इसको इक्वल 0 करके x की वैल्यू मुझे 2 मिली बाय रिमाइंडर थ्योरम कि रिमाइंडर इज इक्वल टू f ऑफ a और a में वो 2 मिला। इस 2 को इधर x की वैल्यू में पुट कर देते। 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 6 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर करूंगा 4 और 5 2 10 और ये 6, ये वाला 6 और 4 ऐड हो गए 10 और ये -10, तो 10 - 10 0। सिंस रिमाइंडर इज 0 सो बाय फैक्टर थ्योरम x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल f ऑफ x। मैं पूरी पॉलिनोमियल लिखने के बजाय हमने उसका नाम ही लिख लिया था, f ऑफ x मैंने कह दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं जी पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 जो है हमारे पास
ये हमने चेक करना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं। तो सबसे पहले मैं इस वाले पोलिनोमियल को नाम दे दूंगा f ऑफ x का, ये सारा मैंने नाम रख दिया, और साथ साथ ये जो लीनियर पोलिनोमियल है इसको इक्वल 0 कर दूंगा। यहां से मुझे x की वैल्यू 3 मिलेगी। बाय रिमाइंडर थ्योरम मैं क्या करूंगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू f ऑफ a होता है, तो मैं यहाँ पे जाके a मारा 3 तो f ऑफ 3 पुट कर दूंगा। यानी इस पोलिनोमियल में जो डोमेन दूंगा वो इधर 3 भी दूंगा और इधर भी 3 दूंगा, जो मुझे आंसर मिलेगा वो रिमाइंडर होगा। तो 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 ये x था ना, और माइनस 3 एंड वाला, ये दोनों तो हो गए कैंसिल। अब ये 3 क्यूब होता है 27 और प्लस 9 तो ये 36 आ गया भाईजान, ये रिमाइंडर इक्वल 0 नहीं आया। सो इसलिए फैक्टर थ्योरम कहता है अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो ये फैक्टर बनेगा जिस पे आपने डिवाइड करवाया। अब नहीं आया तो ये पोलिनोमियल f ऑफ x का इस वाले पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो पार्ट नंबर 4 है x माइनस 2 को हमने चेक करना है कि इस वाली पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। ठीक है, हम इस वाली पोलिनोमियल को नाम दे देते हैं f ऑफ x का, और साथ साथ ये जो लीनियर है इसके इक्वल 0 पुट करके x इज इक्वल टू a हमारा 2 आ गया। तो अब मैं बाय रिमाइंडर थ्योरम इसको चेक कर लेता हूं कि रिमाइंडर थ्योरम कहता है f ऑफ a और a हमारा 2 है। हमने क्या करना है, ये जो 2 इनपुट है अपने फंक्शन को ये हमने देनी है इनपुट। तो x स्क्वायर है हमारा फंक्शन पहले, तो मैं क्या करता हूँ 2 का स्क्वायर कर देता हूँ, x हमने 2 पुट करना है ना, x स्क्वायर माइनस 7 इंटू एक्स है तो माइनस 7 इंटू 2 और प्लस 2 आ जाएगा। माइनस 2 का जो स्क्वायर होता है वो प्लस 4 होता है, और 7 2 का होता है 14, ठीक है, और प्लस 2। देखें ये 4 और 2 ऐड हो गए 6 और माइनस 14 तो ये माइनस 8 आ जाएगा। अब देखें अब मैं लॉजिक इसको देने लगा हूं कि सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो क्योंकि रिमाइंडर 0 हमारे पास नहीं आया इसलिए फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि ये x माइनस 2 फैक्टर नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, हमने चेक करना है कि x माइनस 3 इसका फैक्टर है या नहीं इस वाले पोलिनोमियल का। इस वाले पोलिनोमियल का नाम लिखता हूं, लेट कर लेते हैं कि ये f ऑफ x है, और साथ साथ हमने क्या करना है ये जो लीनियर फैक्टर है इसके इक्वल 0 करेंगे, यहां से x की वैल्यू मुझे मिली 3। अब रिमाइंडर थ्योरम इसको चेक करते हैं, इस 3 को मैं अगर पुट कर दूं, ठीक है, इधर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 पावर 4, क्योंकि x की वैल्यू पुट कर रहा हूं ना इधर, माइनस 3 एज इट इज, और 3 पावर क्यूब और प्लस 3 का स्क्वायर माइनस x था तो मैंने x की वैल्यू डायरेक्ट 3 पुट की हुई है। ये 3 पावर 4 होती है 81, और ये 27 फिर 3 से मल्टीप्लाई हुआ दोबारा 81, और ये 9 टू 2 का स्क्वायर, और ये माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस 2 आ जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। अब 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल 0, सो बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस 3 इज नॉट अ फैक्टर। रिमाइंडर 0 आता तो फैक्टर होता। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमने कर लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है सिंथेटिक डिवीजन के क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास टोटल सिर्फ 4 चीजें हैं। सबसे पहले सिंपल डिवीजन, उसके बाद हमने देखा था रिमाइंडर थ्योरम, फिर फैक्टर थ्योरम, और अब आपका लास्ट जो है वो सिंथेटिक डिवीजन है। इसके बाद इन्हीं के क्वेश्चंस हैं डिटेल्स में। इसको अच्छे से समझिएगा। मैंने वहां पे जनरली कोशिश तो की थी आपको पैटर्न समझाने की, लेकिन यहाँ पे हम और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स जो आप गलती करेंगे वो ये है, देखें इस पोलिनोमियल का नाम रखना है तो रख लें, अदरवाइज इट्स ओके। लेकिन हम क्या करते हैं, नाम रख लेते हैं, जो चीज मैंने बतानी है वो आप अच्छे से समझिएगा। लेट कर लेता हूँ ये f ऑफ x है। आपने क्या करना है, इनको इस तरह अरेंज करना है कि x की पावर कोई स्किप ना हो। क्या मतलब, देखिए x पावर 3 है, आगे x आ गया है, आप इधर x स्क्वायर नहीं है तो उसका कोफिशिएंट आप 0 लिखेंगे। अगर आपने वो इसको इग्नोर कर दिया तो आपका आंसर ही गलत आ जाएगा। इसलिए मैं नाम भी रख लेता हूं और साथ वो भी ले आता हूं। तो x पावर 3, अब x पावर 2 बेशक नहीं है, मैं 0x पावर 2 लिखूंगा, क्योंकि मेरा इधर ताल्लुक जो है वो इनके कोफिशिएंट्स पे है। मुझे कोफिशिएंट्स चाहिए सिंथेटिक डिवीजन के लिए, और माइनस 7x लिख दूंगा और प्लस 6 एज इट इज, और ये x इज इक्वल टू 2 तो आपको दिया, इसका मतलब है इस पे आपने डिवाइड करवाना है। डिवाइड करवाने का प्रोसीजर मैंने को बताया था, फिर भी अच्छे समझ लें। सबसे पहले जो x क्यूब आया है इसका कोफिशिएंट कितना है 1, उनके कोफिशिएंट्स को इस लाइन पे लिखते जाएं। इस तरह डिवीजन आपने बनानी है। और x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 0, 0 इधर लिख दें, और x का कोफिशिएंट है माइनस 7, उसको इधर लिख दें, और एंड पे आप लिख देंगे ये वाला 6 जो है कांस्टेंट। इसका तरीका ये होता है, हमने इसको 2 पे डिवाइड करवाना है। सबसे पहले मैं इस वाले 1 को उतार लूंगा नीचे, नीचे उतारा तो इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, तो देखा था ना वो आपने एरोस देखे थे, ये 2 1 2। अब इधर आपने
इधर जो है आपने एडिशन करवानी है और इधर जो आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करा के इधर दोबारा लिखना, बस ये दो बातें हैं। इनको ऐड करूंगा तो 2 आ जाएगा, ये जो 2 आंसर आ गया फिर 2 2 जा 4 बन जाएगा। देखिए -7 और +4 करूंगा तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा -3, ठीक है। और 2 3 जा -3 -6 हो जाएगा और एंड पे यहाँ पे जो आता है ये होता है रिमाइंडर और वो 0 आ गया हमारे पास। अच्छा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारा दोबारा पढ़िएगा। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि शो हो जाएगा अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो। जिस नंबर पे आप डिवाइड करवा रहे हो अगर वो रिमाइंडर आपको 0 रिटर्न कर दे तो वो नंबर क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो मैं कह सकता हूं कि x इज इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। फर्दर कहता है यूज द रिजल्ट टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल कंप्लीटली। इसको फैक्टराइज करना है यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल इसके फैक्टर में आपने लिखना है। तो अब देखें सिंथेटिक डिवीजन हमें दो चीजें देती है। पहले तो मैं ये बता लूं ना कि ये जीरो पॉलिनोमियल है, वो स्टेटमेंट, और वो रीजन मैंने लिख दिया है कि क्योंकि रिमाइंडर हमारा ये एंड पे होता है, रिमाइंडर आपका r, ये रिमाइंडर होता है। तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब है जिस नंबर पे हमने डिवाइड करवाया था x इज इक्वल टू वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। ये मैंने आपको शुरू में बताया था कॉन्सेप्ट में। और जो क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स आप ये सीखिएगा, क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, क्वेश्चन कहां पे होता है। हमने देखा था यहां से लेके यहां तक ये सारा क्वेश्चन था। अब लिखने का तरीका सुनिएगा। ये कांस्टेंट टर्म है, ये x वाली, ये x स्क्वायर वाली है। तो x स्क्वायर में 1 कोफिशिएंट है जो कि लिखते नहीं, और प्लस 2x आ जाएगा। 1 डिग्री कम करता है ना, हमने डिवाइड कराया था तो 1 डिग्री कम हो गया। और -3 वो कहता था, उसने कहा कि इसको फैक्टराइज भी करना है, मिड टर्म ब्रेक कर दें। 1 3 3 -3 हमने बनाना मल्टीप्लाई करवाने से और उनके नंबर को। तो ये हमारे दो नंबर मिलेंगे, 3 1 3, प्लस का 3x रखें, माइनस का x रखें, ये 1x रखें और -3, ठीक है। तो इधर से x कॉमन, x +3, और इधर से -1 कॉमन तो x +3, ठीक है। और फिर क्या होगा कि x +3 एक बार लिख देता हूं और x -1 एक बार लिख देता हूं। तो ये इसके दो फैक्टर ये बन गया। और एक स्टूडेंट्स अगर गौर करें तो ये x इज इक्वल टू 2 है तो ये x -2 एक फैक्टर बन जाएगा इसी से। तो ये 3 फैक्टर आ गए। तो स्टूडेंट्स एंड पे मैंने रिजल्ट लिख दिया कि ये वाला x -2, ये x +3, ये x -1 ये फैक्टर्स हैं। या अगर आपके पास स्पेस ज्यादा तो मैं आपको और अच्छा तरीका बताता हूं, इस वाले को लिख के ना इज इक्वल टू ये तीनों लिख देने हैं तो वो फैक्टराइजेशन उनकी हो जाएगी। ये जबरदस्त है। नेक्स्ट हमने देखना है हमारा पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इधर समझा दूं ना कि पहले लिखूं, वो एंड वाला मैंने लिखा हुआ। अच्छा इसके कोफिशिएंट लिखिए। इधर वही प्रॉब्लम है कि x स्क्वायर वाला टर्म नहीं, तो मैं इसलिए इसका नाम ही पहले रख लेता हूं। तो मैं लेट कर लेता हूं कि ये मेरे पास क्या है, लेट f ऑफ x है, जिसमें मैं अपनी x की पावरें भी पूरी कर लेता हूं। x पावर 3 आ जाएगा। अब स्क्वायर नहीं है तो मैं 0x पावर 2 लिख सकता हूं, -28x और -48। अब मुझे क्या करना है, ये कोफिशिएंट्स उठाएं और इधर लिख दें। x क्यूब का कोफिशिएंट 1 है और ये 0 है, ठीक है। और ये -28 है और एंड वाला कांस्टेंट हमारे पास -48 है। अच्छा अब मुझे करवाना है इसको -4 पे डिवाइड। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस 1 को नीचे उतार लूंगा, मल्टीप्लाई कराऊंगा तो -4, जब ऐड करूंगा तो -4, इस -4 को -4 से मल्टीप्लाई करवाया तो प्लस का 16 हो जाएगा। तो ये -12 आ जाएगा ऐड करने से, ठीक है। -12, इस -12 को जब -4 से मल्टीप्लाई करवाया तो +48। तो देखें हमारे पास ये एंड पे जो आता है ये रिमाइंडर होता है, वो 0 आ गया। ये हमारे पास क्या था, रिमाइंडर। जब रिमाइंडर 0 तो x इज इक्वल टू -4 क्या हुआ, जीरो पॉलिनोमियल हुआ। तो यही मैंने किया, मैंने बता दिया कि क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया इसलिए x इज इक्वल टू -4 जीरो पॉलिनोमियल, पूरा लिख लीजिएगा, आगे स्पेस कम थी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी फैक्टराइजेशन। यहां से स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन मिला था, क्वेश्चन मुझे मिला ये कांस्टेंट है, ये x है, ये x स्क्वायर है। x स्क्वायर, एक मिनट, x स्क्वायर -4x -12। अब इसको मैंने करना है फैक्टराइज। तो 12 1 जा 12 नहीं होगा, 2 6 जा 12, 2 और 6, यस। अगर आप माइनस का 6 रखें और प्लस का 2 रखें तो ये -4 भी बन जाएगा और मल्टीप्लाई कराने से -12 भी बन जाएगा। तो ये मुझे मिले उनके पेयर। इधर से x कॉमन तो x -6, इधर से +2 कॉमन तो x -6, x -6 फिर कॉमन तो x +2। तो अब मुझे दो फैक्टर ये मिल गए, एक यहां से मिल जाएगा कि यहां से मैं x +4 0 कर सकता हूं, यानी फैक्टर मुझे ये मिल जाएगा। तो मैं लिख देता हूं, तो यही मैंने लिख दिया कि x +4 वो वाला जो उसने दिया हुआ था, और दो ये इसके f ऑफ x हमने जो नाम रखा है
लेकिन मैंने आपको तरीका बताया कि ये सारी पॉलिनोमियल लिख के इक्वल ये तीनों फैक्टर लिख दें, यही फैक्टराइजेशन होती है, प्रोडक्ट में लिख दें। स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का 3 वाला कि इस वाले को आपने चेक करना है, ये दो आपको दिए हुए हैं, आप ये जीरो पॉलिनोमियल, तो हमने दोनों पे लहदा डिवाइड करवा देना है। पहला नंबर 2 है। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि अच्छा अभी ये नंबर पूरे सारे x की पावर 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, कांस्टेंट भी है। आपने अगर लेट करना है तो कर लीजिए, वरना डायरेक्ट ये कोएफिशिएंट लिखे 2 7 -4 -27 -18। ठीक है, पहले इसमें 2 पे डिवाइड करवाता हूं। ठीक है, जब मैं 2 पे डिवाइड करवाऊंगा, आए परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले 2 को नीचे उतारें तो 2 2 4, ऐड करूंगा 11, फिर 2 को 11 से मल्टीप्लाई करवाया तो 22, इन दोनों को ऐड किया तो 18, 22 में से -4 करूंगा तो 18, 18 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करवाया 36, 36 में से 27 माइनस करूंगा 9, 9 2 18 और ये प्लस का और माइनस का, ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर। क्योंकि दो रिमाइंडर आएंगे, इसको मैंने R1 कह दिया, ये 0 आ गया। अब मैं डिवाइड करवाता हूँ x इज इक्वल टू -3 पे, तो -3 पे डिवीजन सेम, इस 2 को नीचे उतार लें, -6 हो जाएगा मल्टीप्लाई करवा के, 11 में से -6 करूंगा 5, 5 को -3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा -15, 18 से -15 करूंगा 3, तो 3 3 9, लेकिन माइनस का ये भी 0, ये दूसरा रिमाइंडर R2 इसको कह देता हूँ। देखें अब R1 और R2 0 हैं, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -3, ये जीरोस पॉलिनोमियल हैं। अब कोशेंट हमें ये मिलेगी, ये कांस्टेंट, ये x है, ये x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब मुझे क्या करना है, इसको कंप्लीटली फैक्टराइज करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दूंगा। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये 2x स्क्वायर था प्लस 5x, तो 6 बनना है, 3 2 6। देखें तो वही हमें 2 और 3 मिले नंबर, उनको ऐड करूंगा प्लस 5 भी और मल्टीप्लाई करूंगा प्लस 6 भी हो जाएगा, तो 2x 3x मिड वाली टर्म आ गई। मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से 2x कॉमन कर लूंगा तो x प्लस 1, इनमें से 3 कॉमन करूंगा x प्लस 1, x प्लस 1 दोनों में है तो एक बार लिख देता हूं और 2x प्लस 3 लिख देता हूं। एक फैक्टर, दो फैक्टर हमें यहां से मिल जाएंगे कि x -2 बन जाएगा इक्वल टू तो ना, और इधर से x प्लस 3 बन जाएगा, दो तो उसके जो दिए हुए थे उन्हीं से आ जाएंगे। और फिर क्या होगा कि बाकी जो थे वो मैंने ये दो लिख दी, दो वो लिख दिए, तो ये रिक्वायर्ड फैक्टर आ गए हमारे पास। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास होगा, उम्मीद करता हूं समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अच्छे से समझिएगा। अब ये एंड वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं, कुछ शॉर्ट भी है, लेकिन ये शॉर्ट है, मैं आपको गाइड करता जाऊंगा साथ साथ। बड़ा इजी है, बहुत सिंपल है, अच्छे से समझिएगा। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। स्टूडेंट्स, आपको ये सिंथेटिक डिवीजन होता ही है, ये आपको रिमाइंडर और क्वोशिएंट तो प्रोवाइड करती है। यही पूछ रहा है कि अगर ये वाली पॉलिनोमियल इस वाले से डिवाइड करवाएं तो हमें क्या दें, क्वोशिएंट बताएं और रिमाइंडर बताएं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे x की पावर 3 नहीं थी, एक तो मैं नाम रख लेता हूँ, साथ वो भी ले आऊंगा, क्योंकि हमें कोएफिशिएंट्स को देखना है। अगर आप ये गलती कर जाएंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो x पावर 4 मैंने इसका नाम रख लिया, x पावर 4, 3 नहीं था, मैं 0 उसका कंसीडर कर लूंगा कोएफिशिएंट, और ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे। और साथ साथ मुझे डिवाइड करवाना है, तो मैं फैक्टर पे डिवाइड तो नहीं ना करवाऊंगा, इधर नंबर पे डिवाइड करवाऊंगा, ये इक्वल 0 कर दूंगा और यहाँ से मुझे x की वैल्यू -3 मिली। एक्चुअली मैंने -3 पे डिवाइड करवाना है, इनके कोएफिशिएंट लिखता हूं, x पावर 4 का 1 है, क्यूब का 0 है, स्क्वायर का -10 है, ये x का -2 और एंड पे कांस्टेंट 4 है। अब मुझे क्या करना है, इसको 1 को नीचे उतारना है, नीचे उतारूंगा तो मल्टीप्लाई करवा दूंगा, 3 1 जा -3, जब ऐड करूंगा तो -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो +9 और -9 प्लस माइनस का 10 है, प्लस का 9 है, ऐड करूंगा -1, इस -1 को -3 से दोबारा मल्टीप्लाई करवाया तो +3 हो जाएगा। और ये हमारे पास आ गया -2 + 3 करने से 1, और इस 3 1 जा -3, तो रिमाइंडर हमारे पास आ गया 1। और कोएफिशिएंट इधर से बनता है बच्चों, देखें ये कांस्टेंट, ये x स्क्वायर, ये x क्यूब, तो x क्यूब आ जाएगा ये, और -3x स्क्वायर -x, और इधर से 1 आना था यार, तो इधर हमारे पास आना था +1। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है देखने में। और बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। और स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बताऊं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में से होगा, इसको अच्छे से समझ लीजिए। इफ x + 1 और x - 2 आर फैक्टर्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझनी है कि अगर x + 1 और x - 2 इस वाली पॉलिनोमियल के फैक्टर हों,
यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। स्टूडेंट फैक्टर होने का क्या मतलब है, पहले तो ये समझना होगा। तो फैक्टर होने का ये मतलब है, यहां से x की वैल्यूज निकाल के जब आप डिवाइड करवाओगे तो रिमाइंडर 0 होगा तो फैक्टर होंगे। हम 0 रख लेंगे क्योंकि वो कह रहा है अगर ये फैक्टर हो तो हम रिमाइंडर 0 रखेंगे, वहां से कुछ वैल्यूज आएंगी रिमाइंडर में, वो इक्वल 0 रख देंगे। तो अभी तो हमें ये पता चला। आए पहले डिवीजन परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स मैंने 2 केस बनाए हैं बड़ी आसानी से और मेहनत करके, तो आप समझिएगा, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। सबसे पहले इस पोलिनोमियल का मैं नाम रख लेता हूं, ठीक है। तो पोलिनोमियल का नाम रखा है एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 2। और अब मैं डिवीजन करवानी है लेकिन मैं इकट्ठी नहीं करवाऊंगा, ठीक है। पहले मैं x प्लस 1 से करवा लेता हूं। व्हेन f ऑफ x इज डिवाइडेड बाय, पहला फैक्टर है हमारे पास x प्लस 1। यहां से मुझे अगर डिवाइड करवाना तो मैं नंबर पहले निकालूंगा ना, तो x को इक्वल 0 पुट करके वो -1 आया। सिंथेटिक डिवीजन यूज करूंगा तो इनके कोएफिशिएंट में लिखूंगा। ये 1 आ गया, x स्क्वायर का माइनस p, इसका q और ये 2 एज इट इज। -1 पे मल्टीप्लाई कराऊंगा। सबसे पहले तरीका वही है, इस 1 को नीचे उतारूंगा तो -1 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -1। दोनों को ऐड करूंगा, देखें वेरिएबल हमेशा पहले ही आता है, तो -p पहले आ गया, -1 बाद में। -1 से दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो ये +p होगा, ये +1। देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये तीनों को आप अरेंज कैसे करेंगे, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। आप एबीसी में सीक्वेंस देखें तो पहले p आता है तो मैं p लिख दूंगा, प्लस q लिख दूंगा, +1। अब इन तीनों को फिर मुझे -1 से मल्टीप्लाई करवाना है, तीनों के साइन चेंज हो गए, -p -q -1। बाद में मुझे फिर क्या करना है, ऐड करना है, तो मैं पहले -p लिख देता हूं, फिर -q और फिर कांस्टेंट। 2 में से 1 माइनस करूंगा तो स्टूडेंट्स 1 ही रह जाएगा। आपको पता है ये एंड वाला क्या होता है, हमारा रिमाइंडर होता है, क्योंकि उसने खुद कहा था x प्लस 1 फैक्टर है, इसलिए रिमाइंडर 0। तो मैंने रिमाइंडर वाली सारी वैल्यू को उठा के इक्वल 0 कर दिया। यहां से आपने वो देखा होगा लीनियर इक्वेशन, हम ये कांस्टेंट टर्म एक साइड पे कर देते दूसरी एक पे, तो मैंने ऐसे किया है, ये p और q ही माइनस था, मैंने इन दोनों को उठा के दूसरी साइड पे ले गया हूं, ये प्लस हो गए और 1 अपनी साइड पे रहा, तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हम केस नंबर 2 देखते हैं जिसमें हम डिवाइड करवाएंगे दूसरे फैक्टर से। आए अब उसको देखते हैं। तो दूसरा जो फैक्टर है जिसपे हमने डिवाइड करवाना है वो है मेरे पास x माइनस 2। अब मैं क्या करूंगा, उस x माइनस 2 पे डिवाइड करवा देता हूं। मैंने यही लिखा है, मैंने f ऑफ x डिवाइडेड बाय x माइनस 2। सबसे पहले मुझे x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि मैं फैक्टर पे तो डिवाइड नहीं करवा सकता। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2। वैसे ही करूंगा, ये पोलिनोमियल जो थी इसके कोएफिशिएंट लिखे 1 माइनस p q प्लस 2, ये मैंने लिखे। डिवीजन का तरीका सेम रहेगा, इस 1 को पहले नीचे उतारूंगा तो 2 1 2 माइनस p प्लस 2 आ गया। फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो -2p और 2 2 4 होता है। फिर मैंने p पहले लिखना है तो -2p प्लस q प्लस 4 आ जाएगा। दोबारा मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो -4p हो जाएगा। 2p 2 को जब q से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 2q और 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा 8। सीक्वेंस से देखते जाइएगा, p वाली टर्म पहले -4p आ गई, 2q बाद में आ गई और 8 में 2 ऐड कर दूंगा तो 10 हो जाएगा। ये हमारा रिमाइंडर था, दूसरा रिमाइंडर। क्योंकि उसने बताया हुआ था कि x माइनस 2 एक फैक्टर है इसलिए रिमाइंडर 0 होगा, तो मैंने रिमाइंडर की वैल्यू को उठा के 0 पुट कर दिया। इस 10 को उठा के इधर ले आऊंगा क्योंकि पहले भी हमने ऐसी इक्वेशन बनाई थी ना, तो ये -10 हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप गौर करिएगा, हमने इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है और हमारा कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। समझ लीजिए, इनको सोल्व करने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं, या तो आप बाय एलिमिनेशन कर सकते हैं या फिर सब्स्टिट्यूशन। तो एलिमिनेशन बेस्ट है, उसके लिए हमें या तो p का कोएफिशिएंट इक्वल करना होता है या q का बाद में वो प्लस माइनस करके कैंसिल हो जाते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि, तो मैं क्या करता हूं, मैं p के कोएफिशिएंट इक्वल करता हूं। इधर देखेंगे तो वो 1p है, इधर -4p है। अगर ये 4p होता बाद में ऐड करना होता, क्योंकि ऐड से साइन चेंज नहीं ना होते, एक माइनस का एक प्लस का वो कैंसिल हो जाएगा। मुझे अभी फिर क्या करना है, इस इक्वेशन 1 को 4 से करवा देना है मल्टीप्लाई, यानी 4 into 1, 4 से मल्टीप्लाई करवा के उसमें ऐड कर देनी है इक्वेशन 2। तो ये मैथमेटिकली लिखने का सिंपल तरीका है। आए अगले पेज पे आपको दिखाता हूं, मैंने यही कोडिंग में लिखा हुआ है। आप ना के ये लिखें कि मल्टीप्लाई 4 विद इक्वेशन 1 एंड देन ऐड 1 एंड 2, तो आप यही लिखने के बाय मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 4 एंड देन ऐड 2 इन इट, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, वही मैंने किया कि इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई कराया। उधर था ना p प्लस q इज इक्वल टू 1, इधर मैंने मल्टीप्लाई करवाया 4 से तो 4p 4q इज इक्वल टू 4 हो गया और मैंने ऐड कर दिया। ऐड साइन चेंज नहीं ना करता, तो वैसे मैंने सारे के सारे उठा के लिख दिया। फिर क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे और 2p और 2q और 4q 6q हो जाएगा और माइनस का 10 और प्लस का 4 -6। ये 6 से डिवाइड होगा, 6 1 जा 6, तो ये आंसर आ गया -1। इस q की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में जाके पुट कर दो, मैंने 1 में जाके करी है तो p प्लस q था, मैंने q की वैल्यू -1 पुट की, ये -1 उधर जाके +1 हो गया तो p की वैल्यू 2 आ गई। यही हमने फाइंड करना था। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ।
क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। कहता है कि when a polynomial 4x power 4 plus 2x cube plus kx square plus 13 is divided by x plus 1, the remainder is 16, find the value of k। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हैं, इसको रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकते हैं और सिंथेटिक डिवीजन से, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा रिमाइंडर थ्योरम से, वो इजी है। ठीक है, जब आप बाउंड ना हो फिर आपकी अपनी मर्जी है। अब उसने एक कंडीशन दे दी है, वो एंड पे देखेगा, जब हम रिमाइंडर निकाल लेंगे ना, उसने कहा रिमाइंडर 16 है, तो हम रिमाइंडर को 16 के इक्वल रखेंगे एंड पे जाके, तो ध्यान से समझिएगा। आए इसको एक्सप्लेनेशन मैं देता हूं। सबसे पहले मैं इसका नाम रखता हूं, ये रख लिया। अगर सिंथेटिक डिवीजन होती तो मैं एक्स स्क्वायर वाला 0 रखता, लेकिन अब जरूरत नहीं है। रिमाइंडर के थ्योरम अप्लाई करने के लिए मुझे ये नंबर चाहिए a, तो मैं इसको 0 करूंगा, वो x इज इक्वल टू -1 जो है, x इज इक्वल टू a एक्चुअली है। रिमाइंडर थ्योरम जो है, रिमाइंडर थ्योरम हमें कहता है कि रिमाइंडर इज इक्वल टू f ऑफ a, यानी a हमारा ये -1 था ना, करें अपने फंक्शन में जाके पुट, तो 4 इंटू -1 पावर 4x आ गया ना, प्लस 2 इंटू फिर x है तो उसकी वैल्यू -1 पुट करूंगा, ऊपर पावर 3 आ गई, प्लस k और फिर x आ गया तो -1 का स्क्वायर और प्लस 13 एज इट इज। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि ये जो -1 की पावर 4 करेंगे 1 ही रहेगा, 1 जब 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4, और ये -1 ही रहेगा जब 3 पावर करेंगे तो -1 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ -2 हो जाएगा, और ये +1 हो जाएगा, स्क्वायर है ना ऊपर, तो प्लस k प्लस 13। इन वाले तीनों को अगर मैं ऐड करूं, ये 4 -2 करूं, 2 इसमें ऐड करूं 15, तो k प्लस 15 आ गया। अब देखिए इधर उसने बताया था कि रिमाइंडर कितना है, कि रिमाइंडर है हमारे पास 16, उसने खुद ही दिया हुआ ना, तो मैंने यही लिखा हुआ है एज गिवन दैट। ठीक है, गिवन दैट रिमाइंडर इज 16, तो मैं रिमाइंडर की जगह क्या पुट कर दूंगा 16, तो k प्लस 15 इज इक्वल टू 6। तो यही मैंने किया, अगर रिमाइंडर की जगह 16 पुट कर दिया और k प्लस 15, मुझे k फाइंड करना है, 15 उधर जाकर माइनस करवा दिया, तो k का वैल्यू आ गया 1। तो ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन और हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, when the polynomial x cube plus x square plus x plus k is divided by x plus 1, remainder is 6। सेम क्वेश्चन है, वैसे तो आपको असाइनमेंट देनी चाहिए थी, लेकिन मैं चाहता हूं एक बार आपके नोट्स बन जाए, सारे खुद ही करवा रहा हूं। तो हम क्या करेंगे, इस वाली पॉलिनोमियल को हम f of x कह देते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से कर लेते हैं, और इसको 0 के इक्वल रख लेते हैं। यहां से x प्लस 1 इक्वल 0 करूंगा तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। और याद रखें उसने खुद बता दिया कि रिमाइंडर कितना होगा, 7 होगा। हम रिमाइंडर फाइंड करने के बाद रिमाइंडर को इक्वल 7 रखेंगे। अब हम क्या करते हैं, पहले तो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके r इज इक्वल टू f ऑफ a होता है, a हमें ये -1 मिल गया, तो मैं -1 पुट कर देता हूं, तो -1 का क्यूब, ये फंक्शन में वैल्यू पुट कर रहा हूं ना, पॉलिनोमियल फंक्शन में, प्लस आगे x स्क्वायर है तो मैं -1 का स्क्वायर कर देता हूं, फिर मैं x है तो मैं -1 पुट कर देता हूं, फिर k। अब पावर अगर 3 आ जाए, माइनस में हो तो माइनस खत्म नहीं होता, तो -1 आ जाएगा और ये खत्म हो गया, +1 हो जाएगा, ये प्लस -1, तो एक कैंसिल हो गया, जैसे मैं कहूं कि ये इससे कैंसिल, बाकी k रह गया और -1, तो k -1 रिमाइंडर, क्योंकि उसने कहा था रिमाइंडर 7 है, तो मैं रिमाइंडर को 7 के इक्वल रखूंगा, तो फिर मेरे पास ये आ जाएगा, रिमाइंडर को 7 के इक्वल रखूंगा तो रिमाइंडर इज इक्वल टू k -1, तो 7 इज इक्वल टू k -1, मुझे k फाइंड करना है, 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो k का वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन हो चुका होगा लास्ट। स्टूडेंट्स अनदर लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9 लॉन्ग है, जैसे अभी मैंने बताया था, एक हमने किया था पहले शायद a और b वाला, तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। कहता है यूज फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम आपको पता है क्या कहता है, रिमाइंडर एंड पे 0 आएगा। ठीक है, अब रिमाइंडर निकालने के हमारे पास 2 तरीके हैं, या उसको रिमाइंडर थ्योरम से निकाल लो या फिर सिंथेटिक डिवीजन से। तो रिमाइंडर थ्योरम हम यूज करेंगे जब बाउंड नहीं है। p और q की वैल्यू फाइंड करें, अगर x प्लस 1 और x माइनस 2 फैक्टर हों, अगर फैक्टर हैं तो एंड पे रिमाइंडर 0 होगा। तो पॉलिनोमियल, इस वाली पॉलिनोमियल के, इसका मैं नाम रखता हूं लेट f ऑफ x। तो पहले की तरह मैं 2 केस बना लेता हूं। पहले मैं चेक कर लेता हूं x प्लस 1 के लिए, इसको डिवीजन करवाता हूं इस पॉलिनोमियल। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करूंगा, x की वैल्यू -1 आ गई, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम, पहले रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे तो एंड पे फैक्टर हो के लिए रिमाइंडर 0 रखेंगे ना, तो पुट कर दूंगा -1, इधर पुट किया तो -1 क्यूब प्लस p इंटू आगे x है तो -1 का स्क्वायर प्लस q इंटू x है तो q इंटू -1 प्लस 3। -1 का जब क्यूब करूंगा तो -1 ही रहेगा, इधर 1 का स्क्वायर 1 जब p से मल्टीप्लाई हुआ तो p और प्लस माइनस q आ जाएगा, प्लस माइनस q आ जाएगा और प्लस 3। इस 3 में -1 करूंगा तो 2 रह जाएगा प्लस का, तो p माइनस q प्लस 2। जैसे कि उसने कहा था, ये जो आपने जिस पे डिवाइड करवाया ये फैक्टर ही मारा, ये फैक्टर है पॉलिनोमियल का, फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आता है बच्चों। मैं फिर क्या करूंगा, इक्वल 0 कर दूंगा, रिमाइंडर 0 कर दूंगा, यहां से फिर मैं 2 को उठा उधर ले जाऊंगा, तो ये इक्वेशन 1 मिल गई।
अब दूसरा जो फैक्टर था वो x-2 था। सिमिलरली मैं उसके लिए देख लेता हूँ डिवीजन। x-2 के लिए मैं x-2 को पहले 0 को इक्वल पुट करूंगा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो रिमाइंडर थ्योरम वो कहता है रिमाइंडर इज इक्वल टू f ऑफ a हमारा 2 मिला है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इधर पुट कर दूंगा ये वाली पॉलिनोमियल में। तो 2q प्लस 2 इंटू पी इंटू 2 प्लस पी इंटू 2 स्क्वायर प्लस q इंटू 2 प्लस 3, ये जब 2 की पावर 3 करूंगा तो 8 आ जाएगा। ये 2 का स्क्वायर 4, 4 जब p से मल्टीप्लाई हुआ तो 4p और 2q प्लस 3। अच्छा 4p प्लस q और 8 और 3 को ऐड करूंगा 11। क्योंकि ये फैक्टर था इसलिए रिमाइंडर 0 हो, तो मैं इस सारे को 0 के इक्वल कर देता हूँ। तो यहां से मैं 11 को उठा के उधर ले जाता हूँ। नेक्स्ट आप इनको सोल्व करते हैं। अच्छा इधर ही देख लीजिए कि ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है। हम क्या करते हैं, किसी एक का कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में हम क्यों अगर करें तो ये इजी रहेगा। उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा के बाद में ऐड करना पड़ेगा इसमें 2। आइए मैं देखता हूं कि कैसे करना है इसको आगे। नेक्स्ट तो यही मैंने किया कि दूसरी इक्वेशन को पहली को 2 से मल्टीप्लाई करवा के उसमें ऐड कर दिया 2 को। तो ये सारी ऐड मल्टीप्लाई करवाने से ये बन गई, इसमें ऐड कर दूंगा दूसरे वाली, ऐड करेंगे साइन चेंज नहीं होते। तो 2p और 4p ऐड हो गए 6p, लेकिन ये हो जाएंगे कैंसिल, प्लस माइनस का 2p और इधर से माइनस 15, 6 इधर डिवाइड होगा तो 15/6। तो 3 के टेबल पे अगर आप कैंसिलेशन करें 5 3 15 और 2 6 3 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई। इस p की वैल्यू को या तो 1 में पुट कर दो या 2 में पुट कर दो। तो मैं इसको पुट कर देता हूँ 1 में। वो था हमारे पास, ये पहले था p, तो p की वैल्यू पुट कर दी माइनस q, q वैसे लिख दिया। अब मुझे q फाइंड करना, मैं q को उठा के इधर ले आता हूँ, प्लस का हो जाएगा और ये इधर आके ये भी प्लस का हो जाएगा। q इज इक्वल टू -2/5/2 और प्लस 2। एलसीएम करूंगा 2 तो इधर कैंसिल हो गया, -5 आ गया और 2 2 4 हो गया। तो ये हो गया -1/2। तो p की वैल्यू हमें ये मिल गई और q की वैल्यू -1/2 मिल गई। और एक और है अभी क्वेश्चन, खैर ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छे समझ लीजिएगा। यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ये भी इसी तरह का लॉन्ग क्वेश्चन है कि अगर -2 और -1 और रूट्स, अब रूट भी होंगे, यानी ये x इज इक्वल टू जो -2 मुझे मिला है और x इज इक्वल टू +2 मिला, ये रूट है और रूट की भी यही कंडीशन होती है कि रिमाइंडर 0 होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं इस पॉलिनोमियल का नाम रख देता हूँ f ऑफ x। पहले मैं इस रूट के लिए चेक करता हूँ। अब मुझे फैक्टर नहीं, रूट दे दिया गया, तो रिमाइंडर थ्योरम से मैं ये रूट पुट करूंगा। तो 2 इंटू -2q प्लस 4 इंटू -2 स्क्वायर प्लस ये सारा पुट करके यहां से वैल्यू मुझे -8 इसका आंसर मिलेगा। -8 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -16 और ये हो जाएगा 2 2 का स्क्वायर -2 का प्लस 4 4 4 16, ये तो हो गया कैंसिल। और इधर से फिर -2 प्लस b रह गया, -2 प्लस b इज इक्वल टू r। तो क्योंकि ये रूट है, रूट की कंडीशन में यही होती है कि रिमाइंडर 0 होता है। तो रिमाइंडर अगर हम 0 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, रिमाइंडर को इक्वल 0 रखा तो इसका मतलब है इस सारी वैल्यू को इक्वल 0 रखा। अब दूसरे रूट के लिए चेक कर लेता हूँ, वो हमारे पास है, उसके पे अप्लाई करूंगा रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज इक्वल टू f ऑफ a, तो a हमारा इधर 2 है। जाके इस फंक्शन में सारी वैल्यूज, अब मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि इतना करवा दिया, ये करते करते हमारे पास ये रिमाइंडर आ गया। क्योंकि ये रूट है, इस रिमाइंडर को सारा इक्वल 0 करूंगा तो -32 उधर जाके हो जाएगा। अब मुझे दोनों इक्वेशन को सोल्व करना और ये बड़ी आसान है। देखें ये माइनस का 2 है पड़ा, ये प्लस का 2 है, मैं ऐड करवाता हूँ, ये खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को ऐड करवा दिया। ऐड करवाएंगे तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया। और b में b ऐड किया 2b, 2 इधर आके डिवाइड हो गया 16। इस b की वैल्यू जाके 1 में या 2 में पुट कर दो, मैंने 1 में करी है। तो -2a इधर b पड़ा था, b की वैल्यू पुट कर दी तो प्लस -16। तो इधर माइनस है ना, ये माइनस खत्म करने के लिए इसको ही मैं इधर उठा के ले आया, तो ये प्लस का 2 इज इक्वल टू -16। 2 को बाद में इधर डिवाइड करवा दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये a की वैल्यू -8। तो बस a की वैल्यू मुझे -8 मिली और b की वैल्यू मुझे 16 मिली। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ चुकी होगी। देखिए कितनी मेहनत करते हैं यार, ये पहले क्वेश्चन टाइप करते हैं, तो मुझे तकरीबन ये 2 दिन मैंने इसको टाइम दिया, फिर ये हुई है। तो अब आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें भी सपोर्ट करें।